दशकों तक सिवान में जिसकी आतंक की तूती बोलती थी, जिसका वर्चस्व कायम था, उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर सिवान छोड़ने की बात कर रही है। पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने कहा है कि सिवान में अगर उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो वो सिवान शहर को अलविदा कह देंगी। अपने बेटे को न्याय दिलाने की मांग कर आरजेडी के इस नेता ने सीधे तौर पर बिहार की सियासत को गरमा दिया है, जिसका वर्चस्व बिहार की सियासत में इस कदर हावी था कि उस इलाके में चुनावी नतीजे आने से पहले साहब का फरमान आ जाता था। लेकिन अब साहब के निधन के बाद अब उनके बेटे और पत्नी को डर लग रहा है कि वो सिवान छोड़ने की बात कर रही हैं। बिहार में विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बीच बड़ी खबर सिवान से सामने आ रही है। एक समय था जब सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था, लेकिन आज जब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है तो उनका परिवार खौफ के साए में जी रहा है। पिछले दिनों शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का नाम एक केस में दर्ज हुआ, जिसके बाद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने बड़ा बयान दिया है। हिना साहब ने कहा है कि उनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो वो सिवान छोड़ देंगे। एमएलसी चुनाव में निर्दलीय मैदान में उतरे रईस खान के ऊपर AK-47 से हुए हमले में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने ओसामा की भूमिका की जांच भी शुरू कर दी है। ऐसे में हिना साहब अब अपने बेटे के बचाव में खुलकर सामने आ गई हैं। हिना साहब ने ओसामा के बचाव में उतरते हुए कहा कि उनके बेटे को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का कहना है अगर उनके परिवार को न्याय नहीं मिला तो वो सिवान छोड़कर चले जाएंगे। हिना साहब ने कहा कि उनके बेटे को जबरदस्ती इस केस में फंसाया जा रहा है। ओसामा पिछले कई दिनों से दिल्ली में है, इसके बावजूद ओसामा का नाम इस केस में घसीटा जा रहा है। हिना साहब के मुताबिक उनके बेटे ओसामा साहब अपनी पत्नी के साथ शब बरात के वक्त से ही दिल्ली में है। दिल्ली में अपने मरहूम पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन की कब्र पर फातिमा पढ़ने के लिए वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन ज़बरदस्ती सियासी मकसद से उनका नाम केस में डाल दिया गया है। आपको बता दें कि सिवान में एमएलसी चुनाव के लिए आरजेडी ने विनोद जायसवाल को उम्मीदवार बनाया था। विनोद जायसवाल को जिताने के लिए शहाबुद्दीन का पूरा कुनबा जुटा हुआ था। आरजेडी के तमाम नेता विनोद जायसवाल के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और तब से ही सिवान में अदावत शुरू हो गई थी। इस बीच मनोज सिंह बीजेपी से तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रईस खान ने अपना पर्चा भर दिया। निर्दलीय रईस खान अपना दबदबा सिवान में कायम करना चाहते हैं और यही वजह था कि वो एमएलसी का चुनाव जीतना चाहते थे। लेकिन शहाबुद्दीन के गैर मौजूदगी में हिना साहब ने आरजेडी का झंडा उठाया और आरजेडी उम्मीदवार को जिताने के लिए मां बेटे मैदान में उतर गए। हिना और ओसामा की जोड़ी ने लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया और सिवान में आरजेडी के उम्मीदवार की जीत हुई। हालांकि जिस दिन चुनाव संपन्न हुआ उसी दिन चुनाव के देर शाम रईस खान के ऊपर AK-47 राइफल से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और तब रईस खान ने कहा था कि उनके ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ है, इसमें पूर्व सांसद के बेटे की साजिश है और यह साजिश सियासी साजिश है। उन्हें मरवाने की साजिश रची जा रही है। उसके बाद जेडीयू के कई नेता रईस खान के साथ खड़े थे तो बीजेपी के नेता खामोश। लेकिन चुनाव परिणाम के वक्त जब पूरा आरजेडी सिवान में जश्न मना रहा था, इस बीच हिना साहब ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो सिवान छोड़ देंगे, बेबस हो जाएंगे सिवान छोड़ने के लिए, उस सिवान को जिस सिवान में कभी उनका सिक्का चलता था। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।